एक स्वस्थ बहस होनी चाहिए थी कि भाई लाल कृष्ण आडवाणी साहब को भारत रत्न दिया जाना चाहिए या नहीं। स्वस्थ बहस होनी थी इस पर, लेकिन आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए थे। इन आरोप प्रत्यारोपों का, ये बिना सिर पैर के जो आरोप लगा दिए जाते हैं, बकवासियात की जाती है, अफवाहें फैलाई जाती है, ये नहीं होना था। ये बहुत गलत है हमारे समाज के लिए, हमारे स्वस्थ समाज के लिए, हमारे देश के लिए और यहाँ के सामाजिक और बौद्धिक वातावरण के लिए। नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ सतीश कुमार स्वागत करता हूँ आपके और मेरे यूट्यूब चैनल सतीश कुमार एसके पर। अभी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है भारत रत्न का। एल के आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी साहब को इस बार भारत रत्न घोषित किया गया है। उसको लेकर एक बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है बहस का, बौद्धिक हलकों में खासकर। मैं एल के आडवाणी और भारत रत्न पाऊं उससे पहले एक सूचना आपको देना चाहता हूं। वो ये है कि पाकिस्तान में निरंतर बम धमाके हो रहे हैं और हर तरफ, कभी खैबर पख्तूनख्वा में तो कभी बलोचिस्तान में, कभी पंजाब में तो कभी सिंध में। अब ये बम धमाके हो क्यों रहे हैं? देखिए कि कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म के आधार पर जब कोई देश बनता है या किसी देश की मुख्य धारा में मानव जीवन और आम जनता या कहें जनता के मूलभूत ज़रूरतों को ध्यान में ना रखकर धर्म या मज़हब को स्थापित कर दिया जाए, तो उसकी जो परिणति होती है, उसका जो अंत होता है, वो ऐसा ही होता है और ऐसा ही पाकिस्तान में हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, होगा ही ऐसा, क्योंकि धार्मिक उन्माद जो होता है वो जीवन को कुछ भी नहीं समझता है। धर्म के नाम पर लोगों को बांट देना और नफरत की राजनीति करना, ये किसी भी देश के लिए किसी भी काल में कभी भी उपयुक्त नहीं रहा है और पाकिस्तान आज इसकी सजा भुगत रहा है। खैर, अब आते हैं एल के आडवाणी साहब पर, लाल कृष्ण आडवाणी साहब और उनको दिए जा रहे भारत रत्न के सम्मान पर। देखिए कि ये विवाद का मुद्दा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस भी विचारधारा की सरकार होगी, जिस भी पार्टी या जिस भी विचारधारा या जिस भी आइडियोलॉजी की सरकार होगी, वो आइडियोलॉजी उसी के अनुसार काम करती है। वो आइडियोलॉजी उसी के अकॉर्डिंग जो लोग होते हैं उन्हें ओहदों पर, पदों पर रखते हैं और उसी के अनुसार उन्हें पुरस्कृत और सम्मानित भी करते हैं। हर दौर में होता आया है। हाँ, मुद्दा इस पर उठाया जा सकता है कि लाल कृष्ण आडवाणी की देन क्या है, भारतीय समाज को क्या देन है, भारतीय राजनीति को क्या देन है। अगर इस तरफ देखेंगे हम तो पाएंगे कि वहाँ एक शून्यता है, एक बड़ी शून्यता है जिसको भरा नहीं जा सकता है। और रही बात दूसरी चीज़ों की जो कि मुख्य है, उन पर बात करना भी ज़रूरी है, जैसे रथ यात्रा का निकलना। क्या रथ यात्रा निकालने पर किसी को भारत रत्न दिया जा सकता है? ये एक सवाल है बेसिकली। और क्या जब वो रथ यात्रा निकली थी तो क्या वो शांतिपूर्वक ढंग से निकली थी? क्या तब दंगे नहीं हुए थे? क्या बिहार में लालू यादव ने रथ यात्रा को इसलिए नहीं रोका था बिहार में आने से क्योंकि वो एक सांप्रदायिक यात्रा थी? ये कुछ सवाल है जिन पर चिंतन और मनन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे देश का मामला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत रत्न सही दिया गया है या गलत दिया गया है। मैं इस पर अपनी कोई निजी राय नहीं दे रहा हूँ। मैं महज एक सवाल उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक प्रजातांत्रिक देश है और हम प्रजातांत्रिक देश के नागरिक हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात कही थी पाकिस्तान की, क्योंकि मैं वापस से उसी मुद्दे पर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं कल से, यही नहीं परसों से, कुछ वीडियोस देख रहा हूँ जिनमें बार बार एल के आडवाणी या लाल कृष्ण आडवाणी और भारत रत्न को लेकर जो बातचीत वीडियो सामने आ रहे हैं, उनमें लेफ्ट को और लिबरल्स को निशाना बनाया जा रहा है। लिबरल्स का मतलब है उदारवादी धड़ा। जो लोग उदार होते हैं, जो किसी भी एक मजहब को लेकर नहीं चलते हैं, जो मनुष्य को लेकर चलते हैं, वे लिबरल्स होते हैं। और लेफ्ट, जो ज़्यादातर जिन्हें मार्क्सवादी कहा जा सकता है, आजकल तो लेफ्ट में बहुत कुछ आने लग गया है, बहुत से विचार आने लग गए हैं,
लेकिन मुख्यतः लेफ्ट का मतलब मार्क्सवादी धड़ा ही है। आप इनके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि देखिए जो लेफ्टिस्ट हैं या जो लिबरल्स हैं, ये धड़ा हर बार हर दौर में निशाने पर रहे हैं फासिस्टों के। अब आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि अभी हम जिस दौर में जी रहे हैं वो एक विचारधारा, एक पार्टी को मानने वाले लोग हैं। वो नहीं स्वीकारेंगे तर्क को। उनके यहाँ लॉजिक, तर्क या विज्ञान सम्मत बातों का कोई भी महत्व नहीं है, जीवन का कोई भी महत्व नहीं है। मैं लेफ्ट और लिबरल्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप देखें जब पंजाब में अलगाववाद का दौर था तो वहाँ सबसे ज़्यादा हत्याएं जो अलगाववादियों ने की थी वो लेफ्ट धड़े के लोगों की थी और लिबरल्स की थी। क्यों? क्योंकि वे लोग उनके मुखालिफ थे, उनके विरोध में बात करते थे, प्रतिरोध करते थे। वे लोग कहते थे कि देश नहीं टूटना चाहिए, इसलिए उनको शहीद कर दिया गया था। ऐसा हर दौर में हुआ है, सिर्फ पंजाब की ही बात नहीं, हर तरफ, भले वो लिट्टे का मामला हो या देश में कहीं भी, या कश्मीर का मामला ही क्यों ना हो, हर तरफ लेफ्ट और लिबरल्स धड़ों की हत्याएं होती रही है, शहीद वे होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वे इस देश की अखंडता को अपने नज़रिए से बचाने की कोशिश करते हैं। फर्क नज़रिए का है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लगातार ये लोग कह रहे हैं कि लेफ्ट वाले बोल रहे हैं, लिबरल्स वाले बोल रहे हैं, ये है वो है। अरे कुछ नहीं, तर्क दे रहे हैं। और प्रजातंत्र का मतलब यही है कि जहां जनता के द्वारा जनता के लिए जनतंत्र, वहां अधिकार है अपने विचारों की अभिव्यक्ति का। हाँ, उसका एक दायरा होता है। वो कहते हैं ना कि आपका अधिकार वहीं तक है जहां दूसरे के अधिकार की शुरुआत होती है। आप एक आइडियोलॉजी लेके चलते हैं, अगर वो विचारधारा मनुष्य के जीवन के विरोध में है तो वो कभी भी लोक पक्षधर नहीं हो सकती है। इसीलिए मैंने पाकिस्तान का हवाला दिया था, क्योंकि हम देखते हैं उन लोगों को जिन्हें पूर्व में भारत रत्न मिले हैं, उन लोगों के अवतारों को देखते हैं, उन लोगों के लोक पक्षधर कामों को देखते हैं, और फिर हमें गर्व होता है कि हाँ, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका मिल रहा है, वो व्यक्ति जायज हकदार है इसका। एक सवाल था ये, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं अपने निजी विचार व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूँ कि लाल कृष्ण आडवाणी का लोक पक्षधर काम कौन सा है या कौन से हैं। कौन से की तो बात छोड़ दीजिए, कौन सा, कोई एक या दो अभी तक मेरे सामने नहीं आया है। आपके सामने आए तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये हमारे मुल्क का, इस प्यारे भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है जो किसी भी ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उसका जायज़ हकदार हो। भारत रत्न जिसके आगे हमारा प्यारा मुल्क जुड़ा होता है, इसलिए। और दूसरी बात जो मैंने पहले कही, वहाँ उसका सिरा जोड़ देता हूँ मैं अभी, कि अमानवीय क्यों हो जाती है विचारधाराएं। देखिए कि एक होता है राष्ट्रवाद, अच्छी बात है, राष्ट्रवादी होगी। अपने देश से किसको प्रेम नहीं होगा, किसे अपने देश से मोहब्बत नहीं होगी? कौन नहीं होगा मुहिब्बान वतन? वो भले हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वे अपने देश से मोहब्बत करते हैं। नहीं करते तो गद्दार नहीं करते। अभी जैसे पकड़ा गया है यूपी से, वो क्या नाम था उसका, सुखदेव, ऋषभदेव, पता नहीं क्या नाम था, नाम मेरे को याद नहीं है उसका। वो पकड़ा गया, गद्दारी कर रहा था पाकिस्तान के लिए, खुफिया जो सामग्री थी वो भेज रहा था पैसों के लालच में। नाम से तो वो हिंदू था, लेकिन क्या वो वाकई में किसी धर्म का था या वो महज एक गद्दार था? ये हमें सोचना है, क्योंकि बहुत से लोग किसी का नाम सुनते ही जज करने लग जाते हैं उसको। उसे ये नहीं पता कि ये मुल्क हर एक धर्म, हर एक मजहब के लोगों को बनाया हुआ है। खैर, बात उसको आगे बढ़ाते हैं कि किसी भी मंच पर जब हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की, ठीक है, राष्ट्रवाद एक अच्छी चीज़ है, लेकिन राष्ट्रवाद के आगे जब कोई धर्म लग जाता है, कोई मजहब, कोई रिलीजन उसके आगे लग जाता है, तो वो फासीवाद में बदल जाता है। और फासीवाद एक अमानवीय विचारधारा है। जैसे राष्ट्रवाद है, उसके आगे कोई लगा दे हिंदू राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद, सिख राष्ट्रवाद, ईसाई राष्ट्रवाद, यहूदी राष्ट्रवाद, तो वो राष्ट्रवाद नहीं रहता। वो नफरत का एक ऐसा कूड़ा पात्र बन जाता है जहाँ नफरत के अलावा कुछ नहीं मिलता, जहाँ इंसान से इंसान को
नफरत सिखाई जाती है, और ये किसी भी देश के लिए भली या अच्छी बात नहीं होती। एक स्वस्थ बहस होनी चाहिए थी कि भाई लाल कृष्ण आडवाणी साहब को भारत रत्न दिया जाना चाहिए या नहीं। स्वस्थ बहस होनी थी इस पर, लेकिन आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए थे। इन आरोप प्रत्यारोपों का, ये बिना सिर पैर के जो आरोप लगा दिए जाते हैं, बकवासियात की जाती है, अफवाहें फैलाई जाती है, ये नहीं होना था। ये बहुत गलत है हमारे समाज के लिए, हमारे स्वस्थ समाज के लिए, हमारे देश के लिए, और यहाँ के सामाजिक और बौद्धिक वातावरण के लिए। खैर, इसी तरह के मुद्दों पर और भी बातचीत होगी। जाने से पहले हर बार की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। विदा।